नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी से 25 एमसीक्यूज करेंगे। आज का टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष। यह वीडियो 1 to 5 के लिए है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। प्रश्न 2 है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है या विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। यह कथन गलत है, क्योंकि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी सही है। और विकास निरंतर होता है, यह भी सही है। प्रश्न 4 है, 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों की विशेषता है। ऑप्शन है वे सीखने में सक्रिय होते हैं, वे शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, वे रट कर सीखने में रुचि रखते हैं या वे निष्क्रिय होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे सीखने में सक्रिय होते हैं। अर्थात 6 से 11 वर्ष के आयु के बालकों की विशेषता है कि वे सीखने में सक्रिय होते हैं। प्रश्न 5 है, बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना। प्रश्न 6 है, गिरोह अवस्था अर्थात गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण या 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। प्रश्न 7 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्नायुमंडल। प्रश्न 8 है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर का, पियाजे का, हरलॉक का या कोहलबर्ग का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्किनर का। बाल्यावस्था में बालक का दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस ओर उन्मुख होता है? ऑप्शन है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, आदर्शवादी या कल्पनावादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। प्रश्न 10 है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
बाल्यावस्था को। प्रश्न 11 है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रश्न 12 है, 6 से 11 वर्ष आयु के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है मूर्त गतिविधियों या अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा रटाना, उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन या पुरस्कार की निरंतरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्त गतिविधियों या अनुभव की उपलब्धता। प्रश्न 13 है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। ऑप्शन है यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है, औपचारिक शिक्षा की उपज है या यह समावेशन और समायोजन का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। प्रश्न 14 है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों में कौन सी समान त्रुटि हो सकती है। ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण या अत्यधिक शुद्धता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासात्मक। प्रश्न 15 है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एकीकरण का सिद्धांत। प्रश्न 16 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह विकास के बारे में असत्य कथन है। प्रश्न 17 है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न 18 है, शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राइड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। प्रश्न 19 है, प्राथमिक स्तर पर 6 से 11 वर्ष मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंड देना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। प्रश्न 20 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 21 है,
बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। प्रश्न 23 है, एक 9 वर्ष का बालक नैतिक तर्कना अर्थात मोरल रीजनिंग किस आधार पर करता है? ऑप्शन है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, कोई कार्य सही है अगर वह किसी की ज़रूरत पूरी करे, ऑप्शन सी है नियमों का पालन करना क्योंकि बड़ों ने कहा है, या स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। प्रश्न 24 है, बाल्यावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, यह कथन शिक्षा की दृष्टि से सही है क्योंकि ऑप्शन है इस काल में बालक पर कोई दायित्व नहीं होता, इस काल में बालक की आदतों, रुचियों और व्यवहार का निर्माण होता है, इस काल में बालक केवल खेलता है, या इस काल में बालक बहुत सोता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इस काल में बालक की आदतों, रुचियों और व्यवहार का निर्माण होता है। प्रश्न 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल अर्थात फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, विशेषकर 6 से 8 वर्ष? ऑप्शन है चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिखना। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।